ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 3 100 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है ध्वनि। ध्वनि में पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। 0 डिग्री पर इसकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, सही है। कहता है कि अवसरव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक। सरब 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक। और सरब, अवसरब और परासरब होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए आगे चलते हैं। परासरब तरंगों में ध्वनि तरंगें जिसकी आवृत्ति होती है यानी कि 10,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। आगे चलते हैं। परासरब तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकती है। परासरब तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजा करके उत्पन्न किया था, गॉल्टन ने। आगे चलते हैं। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना को उपयोग करते हैं, प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग का। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। कहता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, परासरब तरंग का। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की परासरब सीमा कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है, v बराबर मतलब u बराबर v लैम्ब्डा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। अब आगे चलते हैं। अब चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। कथन एक है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कथन है, कारण है चमगादड़ से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। आगे चलते हैं। इंफ्रासोनिक ने पराध्वनिक तरंग निकलती है। कहता है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, 332 मीटर पर सेकेंड। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। किसी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, द्रव में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि गति अधिकतम होती है, लोहा में। कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। वायु में ध्वनि का वेग ताप के घटने से घटता है। कथन है एक, रेलगाड़ी के इंजन से निकलने वाली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। आगे है, प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि तरंग की चाल बहुत कम होती है। आर ये दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। आगे वस्तु के वेग तथा उसके माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयानों के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसीबल में। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसीबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, तारत्व। ध्वनि के किन लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, ये होता है आपका तारत्व के कारण। अब आगे चलते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होती है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व की तुलना में अधिक होता है। अब आगे, स्त्री की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्री की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। अब आगे, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है, तारत्व, प्रबलता, गुणवत्ता का। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, ध्रुवन। ध्वनि तीव्रता की डेसीबल में वह अधिकतम सीमा जिसके द्वारा व्यक्ति सुन नहीं सकता है वह 95 डेसीबल।
आगे किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषक होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। कहते हैं नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जब दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। आगे चलते हैं। आगे कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। कहते हैं कौन सा आगे है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? ध्रुवन। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा की सिर्फ एक दिशा में इंगित करता है। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि तीव्रता। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर या 16.6 मीटर। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। अब आगे कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकेंड से अधिक। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? परावर्तन कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट की। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है? परावर्तन कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। आगे चलते हैं। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन सेबिन ने किया था। गूंजनहीन हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकेंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सेना को कदम से कदम मिलाकर न चलने दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है। कहता है कि हम रेडियो की घंटी घुमा करके विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव होता है अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास टूटने फूटने हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? अनुनाद के कारण। आगे चलते हैं। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। रेडियो का समस्वरकरण स्टेशन द्वारा अनुनाद। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? व्यतिकरण। कहते हैं कि व्यक्ति में समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर यानी कि लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहाँ से बड़े बड़े सायरन बजा कर के जहाज़ों के संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण होते हैं? व्यतिकरण के। अब आगे जब हम कैमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कैमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनका आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण ध्वनि का विवर्तन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधी ध्वनि। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है। ऐसा किस घटना कारण होता है? डॉपलर प्रभाव का। कहता है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अब आगे हम निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ठोसों में अधिक और द्रवों में कम होता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग पराश्रय तरंग कहलाती है। कहता है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि को पूर्ण करते हैं? अवरक्त तरंग। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर पर सेकेंड। लगभग 20 डिग्री सी के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें
शून्य में संचरित नहीं कर सकती है ध्वनि। यदि VA और VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग हैं तो VA लेस देन VW लेस देन VS, यानी कि सबसे अधिक VS, उसके बाद VW और VA। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती है? निर्वात में। वह उपकरण जो ध्वनि तरंग की पहचान तथा विजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। श्रव्य कहता है कि श्रव्य ध्वनि तरंग की तुलना में पराश्रव्य तरंगें उच्चतर आवृत्ति की होती है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने की। एकॉस्टिक्स विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। आगे चलते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार। मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कान के कर्णपटल पर वायु के दाब को दबा करके बराबर करने के लिए। अब आगे, वायुयान के तापमान में परावर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति। ध्वनि तरंग का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह ध्वनि आवृत्ति का। आगे, कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग के परगमन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंग निर्वात से होकर गुजरती। अब आगे आपका 25 डिग्री C यानी कि 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? 1498 मीटर पर सेकंड। ध्वनि तरंग का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है क्या कहलाता है? आवृत्ति। कहता है कि पुनरावृत्ति परिवर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है। इस घटना को कहते हैं अनुरणन। कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है? डेसिबल। अब आगे, स्पंद एक ऐसी परिघटना है जो तब घटती है जब दो गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्ति के लगभग समान होती है।